फिर से एक मासूम की जान चली गई। फिर से कैंडल मार्च देश में शुरू हो गया है और फिर से एक बार एक सवाल उठा है कि अगर कानून ही इंसान के लिए इंसाफ ना करे तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। ठीक सुन रहे हैं आप। जैसे कि आजकल हैशटैग जस्टिस फॉर अतुल चल रहा है। कुछ दिनों में ये तूफान भी थम जाएगा, माँ बाप भी आराम से घर में बैठ जाएंगे, लोग फिर से कामकाज पे जाने लग जाएंगे और ये हैशटैग भी छुपता हुआ नजर आएगा। लेकिन अतुल के माँ बाप कभी भी ये भूल नहीं पाएंगे कि उनका बेटा इंसाफ नहीं पा पाया। उनके बेटे को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन जनता, खासकर औरतें, उनके बेटे के लिए कैंडल मार्च तक के लिए खड़ी नहीं हुई। उनके बेटे को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन लॉ नहीं बदला। उनके बेटे को अपनी जान देनी पड़ी इस उम्मीद में कि शायद मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप को सुकून मिले, कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े। मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है कि हमारा कानून किस तरह का बन गया है। जिस तरह एक मासूम कोर्ट में खड़े होके अपनी बात सामने नहीं रख पा रहा है, दूसरी तरफ उसकी बीवी जज के आगे उसको सुसाइड के लिए बोल रही है। और जब वो बात करने के लिए अपील करता है तो सामने से क्या मिलता है? जज की स्माइल। अभी तक उनकी वाइफ को ही देखा गया है, जिनकी फोटो में लोग लगा रहे हैं जस्टिस फॉर अतुल कह रहे हैं, लेकिन क्या उससे ये सब बंद हो जाएगा? जब तक हम जज को नहीं ढूंढेंगे, सबसे पहले जज को सज़ा देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम जज को सज़ा देंगे तो सब जो लॉ के हकदार हैं उनके लिए सबक रहेगा, ये लेसन रहेगा कि आगे से वो अच्छे से पूछताछ करें, दोनों पार्टीज़ के बारे में जानें, इन्वेस्टिगेशन करें, लोगों की हेल्प लें, रिश्तेदारों की हेल्प लें, कॉन्वर्सेशंस चेक करें और उसके बाद किसी भी फैसले पर आ जाएं। गलती अतुल की नहीं है, लेकिन इतनी खबरें फैला चुके हैं लोग के गलती अतुल की है क्योंकि वो मानसिक तौर से सही नहीं था, डिप्रेशन में था। चलिए अगर मानते हैं कि सच है अतुल को डिप्रेशन था, क्या आपको पता है वो 1 साल में कितने चक्कर काट चुका है कोर्ट के? कहाँ से कहाँ तक कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा था? क्या आपके घरों में भाई बहनें, माएँ बाप और कोई नहीं है जो जॉब करता है? कितनी छुट्टियां मिलती हैं हमें एक गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट सर्विस में? कितना हरासिंग होगा एक ऐसे इंसान के लिए जॉब करना जिसका लगातार दिमाग में ये टेंशन है कि कल परसों, तीसरे दिन, चौथे दिन, अगले हफ्ते, इस तारीख को मुझे फिर से कोर्ट में जाना है और मुझे ऐसे इंसान को फेस करना है, ऐसे इल्ज़ामों को फेस करना है जो मैंने कुछ किया ही नहीं है। कितना मेंटली टॉर्चरस होता होगा एक इंसान को ऐसा इंसान फेस करना जिसने उसको इतना तंग किया है कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। पर लॉ को इसकी थोड़ी पड़ी है। एक औरत आंसू बहा देती है और लॉ लड़के को जेल के अंदर कर देती है, सजा देती है, लड़के को कसूरवार ठहरा देती है, क्योंकि मर्द रोते थोड़ी ना है। मर्द तो पत्थर के बने हैं, उनको तो जॉब पे जाना है, बच्चे का सब कुछ करना है, बच्चे का भी पैसा देना है, 2 बच्चे होंगे दोनों बच्चे का पैसा देना है। लॉ ही ऐसा, आईफोन ले ले, शॉपिंग करे, थाईलैंड जाए, दुनिया घूमे, लेकिन लड़का कहीं नहीं जा सकता है। लड़के को तो तारीख पे तारीख भुगतनी है। कितनी शर्म की बात है कि इतने दिन हो गए, अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है जिसमें मैं ये देखूं कि लोग बोलें कि हाँ जी लॉ में ये चेंज होनी चाहिए, लॉ चेंज हो चुका है। किसी भी ऐसे लॉ के हकदार की तरफ से, किसी भी सिस्टम में कोई भी ऐसा पॉइंट सुनने को नहीं मिल रहा है कि हाँ हमें अब मरने के बाद अतुल को जस्टिस देना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए हम सबकी कि वीडियो के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालें लॉ पे, सिस्टम पे,
लॉ में कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स लाई जाएं जिसकी वजह से कम एक मासूम इंसान की जान बचे। ये जो मेंटल हरासमेंट होती है 5 साल, 10 साल, 20 साल, इतनी खबरें हैं हमारे आसपास। कुछ लोग तो चल बसे होते हैं लेकिन उनके माँ बाप को कोर्ट कचहरी के चक्कर मरते दम तक काटने पड़ते हैं और मरते दम तक पैसे देने पड़ते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि औरत अपने हाथ से कुछ नहीं करना चाहती है, वो कमाना नहीं चाहती है, कोर्ट में ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे की शादी होनी है, मुझे खर्चे उठाने हैं। क्या मर्द ही रिस्पॉन्सिबल है एक औरत का खर्चा उठाने के लिए? एक तरफ से हम कहती हैं हम तो इंडिपेंडेंट वुमेन हैं और दूसरी तरफ कोर्ट में जाकर हमने इस चीज का मजाक ही बना दिया है। ये तो एक तरह का जॉब है औरतों के लिए कि जाओ कोर्ट में खड़े हो जाओ, अपनी भोली सी सूरत लेकर 2 आंसू बहा दो, एक कहानी बना दो कि हाँ जी हमें तो जुल्म हो रहा है, मेरे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, मैं कहाँ से पाल सकती हूँ। क्या उस जज ने या किसी जज ने आज तक ये बोला किसी औरत को कि तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, तुम अपाहिज तो नहीं हो? क्या मर्द को ही ठेका मिला है कि वो औरत की खुशियां देख ले, वो औरत के लिए सब पैसा इकट्ठा करके कमाए? क्या औरतें ये नहीं कहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं? औरतें ये नहीं कहती हैं हर जगह कि हमें शोल्डर टू शोल्डर, शाना बशाना मर्दों के साथ चलना है, बराबर हक मिलना चाहिए? तो इस टाइम पे वो हक याद क्यों नहीं आते हैं? जितना भी डिबेट कर लो, जितनी भी वीडियोस बनाओ, जब तक देश की लड़कियां अभी मर्दों के साथ, लड़कों के साथ खड़े होके शोल्डर टू शोल्डर इस चीज के लिए, जस्टिस फॉर अतुल के लिए नहीं लड़ेंगी, ये चीज ठीक नहीं है। लॉ में फर्क नहीं मिलेगा दिखने को, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया है। एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं। क्योंकि देश में अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ गलत करता है तो उसकी सजा देश के सारे मर्दों को मिलना चाहिए, तो सिर्फ हमारे ही देश में देखने को मिलता है। यहां पे इंसाफ है कहां गई वो लड़कियां जो वीडियोस बनाती है, सर से लेके पांव तक हर एक चीज पोस्ट करती हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये देश के मर्द ही उनके फोटोज लाइक करके, कमेंट्स करके, शेयर करके उनको फेमस करती हैं। कहां गई वो लड़कियां? कुछ लड़कियां तो सेकंड हनीमून मना रही हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी इंसान की जान दी है। जब तक न कि उनके आसपास ऐसा हो, दोस्तों में, घर परिवार में, तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा कि एक माँ बाप का बच्चा किसी औरत की वजह से, इतने साल झेलने की वजह से खुद को मार चुका है, ताकि मुझे इंसाफ मिले। उसको हमसे, हम लड़कियों से, खासकर मर्दों से नहीं, हम लड़कियों से, खासकर लॉ से ये उम्मीद थी कि जाने के बाद शायद मुझे इंसाफ मिल सकता है। इतना दुख हुआ है देखकर कि कितनी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर कितने लोग कमाई कर रहे हैं। उनको बस अपने काम से मतलब है, अपनी वीडियो, अपनी डेली लाइफ से मतलब है। कोई भी लड़की सामने नहीं आए कि एक वीडियो बनाए कि देश का एक लड़का चल बसा है, लॉ में कुछ चेंजेस आ जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि देश की लड़कियां जैसे बिहेव कर रही हैं कैंडल मार्च में, आप देखिए पुलिस, एक रिसेंट वीडियो में, एक न्यूज में पुलिस डंडे मार रही है लड़कों को। वहां पे कितनी लड़कियां थी? मुझे तो 2 नजर आई हैं, वो भी किनारे किनारे चल रही थी। क्या उन माओं का खून नहीं खौल रहा है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या लोग, माँ तो माँ होती है, क्या माएँ क्यों नहीं सड़कों पर आ रही हैं? वो अपनी लड़कियों को क्यों नहीं कह रही कि हमें भी आना चाहिए सड़क पर, हमें भी कैंडल मार्च करना चाहिए? क्योंकि जब डॉक्टर के साथ गलत हुआ था कोलकाता में, लड़कियों से ज्यादा मर्द खड़े थे, जबकि मर्दों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो पीछे नहीं रहे थे कैंडल मार्च में। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मैसेजेस हो, चाहे आप सड़कें देखो, भरी हुई थी मर्दों से, क्योंकि एक लड़की के साथ गलत हुआ था। वो तो नहीं कतराए सामने आने के लिए, तो देश की औरतें कहाँ रह गई हैं? नहीं है, कल को आपका बेटा हो, उसके साथ ऐसा हुआ तो आप कल क्या उम्मीद करेंगी किसी से देश में? क्या देश के मर्द आपके लिए खड़े हो जाएंगे? तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, खासकर लड़कियों से, लड़की होकर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सामने आ जाएं। अगर आप नहीं जा सकते फिजिकली, सड़कों पर नहीं खड़ी रह सकती हैं, तो कम से कम एक वीडियो के जरिए ही अतुल के लिए, जस्टिस के लिए अपील कीजिए। क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियोस आप बनाएंगे, इस मामले को आप ठंडा मत होने दीजिए, क्योंकि अगर ये मामला ठंडा हो गया तो फिर से कल एक और जान चली जाएगी। कल फिर किसी माँ का बेटा अपनी जान दे देगा, लेकिन लॉ नहीं चेंज होगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम मांग करें बार बार सिस्टम को, मैनेजमेंट को, लॉ को, के लॉ में बदलाव लाया जाए, ताकि एक मर्द भी अपना पक्ष सामने रख सके, एक मर्द की भी कहानी सुनी जा सके, ताकि एक मर्द के लिए भी
सांस लेने का मौका मिले दुनिया में, ताकि एक औरत लॉ का जिस तरह से देश में गलत फायदा उठा रही है वो गलत फायदा उठा ना पाए आगे। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू सो मच।